वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय संविधानाचा विजय असो, भारतीय संविधानाचा विजय असो। जय हिंद, जय हिंद। आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही उम्दा। सही मायने में जो आज़ादी का 75 वर्ष हमने मनाया है, जो स्वर्ण दिन, वो सही में आज हमने यहाँ मनाया हमारे पूरे जवानों के साथ में। जो डिप्टी मेयर श्रीमती वाडेकर हैं, सुनीता वाडेकर जी, और उनके हस्बैंड जो हैं मिस्टर वाडेकर, इन्होंने मिलकर जो यहाँ प्रोग्राम किया, इनके लिए बहुत सराहनीय है। हम सबको बहुत अच्छा लगा। और सही मायने में जो मोदी जी ने बोला है कि घर घर तिरंगा, तो तिरंगे का जो सही सम्मान जो देना चाहिए लोगों को, सबको पेट्रियाटिज़म जो है, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सुंदरता से लोगों को पता लगा कि तिरंगा की इज़्ज़त करनी चाहिए, है ना, देश की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो उसके सही जो यहाँ प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा हुआ। जो कलाकार जितने लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया, उन्होंने अपने दिल लगा के बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया, और वो बहुत खुश हैं इनफैक्ट यहाँ प्रोग्राम करने के बाद। वो इसीलिए चाहते हैं कि वो फिर से आए और फिर यहाँ प्रोग्राम करें करके। सो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये जुड़े रहें, ये वीर जवान जिनके खातिर आज हमारा देश स्वतंत्र भी है और पराधीन नहीं है, तो जिन्होंने देश के खातिर आज व्हील चेयर पर वो अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उनके लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। धन्यवाद। आपल्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने जो कार्यक्रम आयोजित केला गेला, त्याला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। 2 तासामध्ये आपण माजी सैनिकांबरोबर जे गीताचा कार्यक्रम परशुराम जी वाडेकर आणि सुनीताताई वाडेकरांनी आयोजित केला, अशा प्रकारच्या कार्यक्रमातनं राष्ट्र निर्मितीचं कार्य हे घडत असतं। त्यामुळं पुन्हा एकदा त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 वर्षे झाली, त्यानिमित्ताने उपमहापौर सुनीता परशुराम वाडेकर, रिपब्लिकन पक्ष, तमाम आम्ही कार्यकर्त्याच्या वतीने जो सप्ताह साजरा केला, त्याचा समारोप आज आमच्या भारतामध्ये एकमेव असणारे हे जे फौजी आहेत, जे ऑफिसर आहेत, जे इंजर्ड झालेले आहेत, जे लढाईमध्ये जखमी झाले आहेत, त्यांचं एक सेंटर आमच्या या खडकी परिसरामध्ये, आम्ही या पॅरेगाईड सेंटरमध्ये जाऊन आज त्यांच्यासोबत हा अमृत महोत्सव साजरा केला, त्यांचा सन्मान केला। देशभक्तीपर गीतांचे कार्यक्रम झाले। या कार्यक्रमाला आमदार सिद्धार्थ शिरोळे साहेब आले, त्यांनी देखील एक गाणं गायलं। आम्ही सगळ्यांनी खूप एन्जॉय, खूप आनंद वाटला की ज्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं, ज्यांनी देशासाठी सर्व वाहिलं, आज त्या फौजी लोकांबरोबर आज आमचा हा अमृत महोत्सव आम्ही मोठ्या सन्मानाने, मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी साजरा करू शकलो। उपमहापौर सुनीता परशुराम वाडेकर यांनी आणि त्यांच्या आम्ही सगळ्या मित्रांनी खूप छान कार्यक्रम आज या ठिकाणी या सगळ्या फौजी लोकांबरोबर केला। हे जे देशाला आपला वेळ देणारे हे जे सैनिक आहेत, कोणाचा पाय गेलेला आहे, कोणाचे हात गेलेला आहे, खूप इंजर्ड आहेत, पण देशासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं, आज त्यांच्यासोबत हा देशाचा अमृत महोत्सवाचा दिवस मोठ्या सन्मानाने आम्ही साजरा करू शकलो। त्यांच्याबरोबर आम्ही हा एक सेलिब्रेशन आम्ही या 75 वर्षाचं केलं। खूप आनंद वाटलेला आहे। मी तमाम भारतवासियांच्या वतीने हे जे सगळे सोल्जर आहेत, ज्यांनी देशासाठी आपलं सर्व काही बहाल केलेलं आहे, अशा या सगळ्या सोल्जरांना, सैनिकांना मी 75व्या या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो। थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
से सुनीता परशुराम वाडेकर इनके तरफ से ये अमृत महोत्सव हम गए एक हफ्ते से बहुत खुशी से मना रहे हैं और यहाँ से ही हम चुन के आए। ये प्रभाग ही हमारा है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी संगीत का कार्यक्रम होगा, बीच में मुख्य कार्यक्रम अपन चालू करेंगे। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संगीन पे धर कर माचा सो गई अमर बलिदानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश की दीवानी जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रही थी गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा बरहत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ लाया, फिर भी बंदूक उठाई। 10
तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीन अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौंदर्य सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, रुत बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा ये जो देशभक्ति पर गानों का सिलसिला है ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम तो कुछ कौन सा भी गाना बोलने को बोला है। हम आपके लिए आए हैं, तो आपको दूसरे गाने भी सुनाते हैं।
मारतोय. म्हणजे मैं यहाँ पर 2-3 बार आया तो ये कोराई का गाना जब भी मैं आता तो यहाँ पर सोल्जर लोग भी गाने अपना गीत गा रहे थे. तो मुझे लगता है कि उनके तरफ से भी कोई स्टेज पे आके गाना गा सकता है. तो हम भी आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा तो कर्नल साहब का मैंने गाना सुना है. आज उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था. कर्नल साहब बहुत अच्छी तरह से गीत गाते हैं. तो मैं मुखर्जी साहब से गुजारिश करूँगा सबसे कि एक अच्छा गीत आप सुनाए, हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आपने वीडियो दिखाया. मैं बहुत खुश हो गया कि मुखर्जी साहब भी बहुत अच्छा यहाँ पर गाना गाते हैं. तो सब लोग ताली बजाएंगे तो वो आ जाएंगे गाना बोलने. कर्नल मुखर्जी सरांना माझी विनंती आहे की त्यांनी यावं. खूप चांगलं गाणं म्हणतात. सगळे टाळ्या वाजून त्यांना प्रोत्साहित करूया आपण. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। ये मरते भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं पे मुस्कुराएंगे, रहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
गाना नहीं गा सोल्जर के लिए जिन्होंने कर्नल साहब ने तीनों चारों ने गाना है, ना दौलत के लिए ना दौलत के लिए जीते, ना दौलत के लिए जीते, ना शोहरत के लिए जीते, ये वो बंदे हैं जो तिरंगे की शान के लिए जीते. तर यानंतर आदरणीय भार्गवकर विशेष या राजस्थानी गीत या ठिकाणी गा. फोक सॉन्ग है ये. मारे लहरियारा 900 रुपया रोकड़ा सा, मारे लाई दो बाई सारा वीरा लहरियो सा, मारे लाई दो बाई सारा वीरा लहरियो सा, मारे लाई दो बाई सारा वीरा लहरियो, मारे लहरियो रा मारे
एक शेर साहेबांसाठी करतो. चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का. कर्नल साहब, चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का. यही तो मजा है फौजी होकर जीने का. आदरणीय सिद्धार्थ शिरोळे साहेब MLA आपल्या इकडे जोरदार टाळ्या वाजवा. हे फक्त वाडेकर साहेबच करू शकतात बरं का. आणि आज तुम्ही ज्या मूडमध्ये आलाय त्याच्यामुळे मला आता कुठेतरी माझा पण आत्मविश्वास वाढलाय. दोनच लाईन खूप तसं काही खूप गात नाही, पण 2 लाईन गाऊन दाखवतो. ते काय ते मगाशी म्हटले तेव्हा भूल चूक झाली तर माफ करू टाका. छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने तो बूंदों से मन भर लिया. छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने तो बूंदों से मन भर लिया. तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. ला रा 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 रा. हमको किनारा मिल गया है जिंदगी. है जिंदगी गले लगा दे. है जिंदगी गले लगा दे. हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. जोरदार टाळ्या साहेबांसाठी वाजल्या पाहिजे. MLA साहेबांनी मला वाटतं पहिल्यांदा एक बार यूं मिली मासूम सी गली. एक बार यूं मिली मासूम सी गली. खिलते हुए कहाँ कुछ पास मैं चली. देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पर जो ये जाने वाला है. आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पर जो ये जाने वाला है. एक बार वक्त से लम्हा गिरा नहीं. एक बार वक्त से
सीखवा तो नहीं, सीखवा नहीं, सीखवा नहीं, सीखवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। गनर जवानों दुश्मन की फौजों का सफाया कर दो, चुन चुन के बैरी को वीरों तुम के आगे रख दो, चुन चुन के बैरी को वीरों तुम के आगे रख दो। हम है देश के वासी, फिर क्यों दुनिया में शर्मिंदा, देश के खातिर मौत भी आए फिर भी रहेगा जिंदा। जय जय हिंद के नारे धरती को हिला दो, चुन चुन के बैरी को वीरों तुम के आगे रख दो, चुन चुन के बैरी को वीरों तुम के आगे रख दो। महाराणा प्रताप शिवाजी जंगल में जा पड़े रे, ना शत्रु को पीठ दिखाई युद्ध भूमि में अड़े रे, उन वीरों के जैसा तुम भी करके दिखा दो, चुन चुन के बैरी को वीरों तुम के आगे रख दो, चुन चुन के बैरी को वीरों तुम के आगे रख दो। गनर जवानों, गनर जवानों दुश्मन की फौजों का सफाया। कौन कहता है पहली नजर में इश्क नहीं होता, वतन से किया था आज तक वफा निभा रहा हूँ, वतन से किया था आज तक वादा निभा रहा हूँ। तर या ठिकाणी आता एक गीत आहे आणि आपण आपला कार्यक्रम समाप्तीकडे करण्यासाठी निघूया, नाहीतर सोल्जर निघून जातील, आपला कार्यक्रम आपला राहून जाईल नाही का। तर या ठिकाणी एक शेवटचं गाणं मला वाटतंय, मी हे यांचं गाणं येशुदास साहेबाचं गाणं की एक हे गाणं कुठलं ते मधुबन खुशबू देत आहे, हे गाणं व्हावं असं मला असं वाटतं नाही का, की त्या गाण्यातले अर्थ, त्या गाण्यातले बोल खूप चांगले आहेत नाही का, ते माणसाला स्ट्राईक करतात जीवनात जगण्यासाठी। तर येशुदास साहेबाचं हे गीत आहे, त्याच्यानंतर आपण कार्यक्रम संपूया, चहा पाण्याची व्यवस्था आहे आणि खूप आनंद आम्हाला, हमें खूप अच्छा लग रहा है कि आपके साथ ये वक्त गुजारने का। मेरे ख्याल से इस बरस का सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो होगा वो हमारा आपके साथ हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही, प्रोग्राम तो बहुत होते हैं हमारे। आमदार सिद्धार्थ शिवजी, कर्नल साहब और सब भाइयों, आज हम 75 इयर्स के इस उपलब्धि पे हम यहाँ जो गाने सुने हैं, ये खाली गाना नहीं है, एक देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति का जो आज जो स्पिरिट है, ऐसा ही स्पिरिट हम
आगे ही चलाएंगे और हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, यही शुभकामना मैं सबको देता हूँ। और ये जो टीम है, मैं इस टीम को आज एक संदेश देना चाहता हूँ। जो भी चीज़ आदरणीय वाडेकर जी इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बंदे हमेशा महाराष्ट्र में नंबर 1 पे होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और अभी थोड़ी दिन में आप देखोगे कि आपका ये जलवा है, हम सब जगह, सब महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। और एक शुभकामना के सामने मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हमारा यूनिवर्सिटी और ये सेंटर का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है और डिफेंस स्टडीज़ डिपार्टमेंट के साथ ही बहुत हमारा लगाव है। कभी फ्यूचर में हम एक साथ बात करेंगे, बैठेंगे। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत। विजय खरे साहब ने बहुत ही कम वक्त लेके अपनी शुभकामना यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर फौजी है जिंदगी हमारी, फौजी है जिंदगी हमारी, अंत इसी में होगा, बारूद बनकर चिता जलेगी, कफन वर्दी का ही होगा। तो इसके बाद यहाँ पर शिरोळे साहब को बुलाने से पहले मैं दो लाइन यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मेरी मराठी और हिंदी पे मेरी बीवी मुझ पे हंस रही है, क्योंकि उधर नीचे से मेरे पे कमेंट कर रहे, लेकिन शिरोळे साहब दोनों मजा ले रहे। तो मैं कोशिश करूंगा आगे हिंदी परफेक्ट हो जाए, तो कल से हिंदी अखबार लगाना कोशिश करूंगा। तो आज हमें बहुत खुशी है कि आज एमएलए साहब हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस देश के पंतप्रधान मोदी साहब का मैं किस पार्टी का हूँ किसका हूँ ये मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं बहुत यूरोप में जा चुका हूँ, बहुत देश घूम चुका हूँ। जब मैं बाहर देश जाता तो मैं वैल्यू कुछ मिलता नहीं था। बीच में मेरे दोस्त लोग जब बाहर देश गए तो सब लोग अभी रिस्पेक्ट कर रहे, बोले ये मोदी साहब का काम आहे। ये पहिले आपल्याला व्हॅल्यू नव्हती, किंमत नव्हती बाहेर देशात गेल्या, आज आपल्याला रिस्पेक्ट देऊन सगळे बोलवतात, रिस्पेक्ट देतात। आणि आज नरेंद्र मोदी साहब ने 75 साल का जो हर घर तिरंगा ये जो नारा उन्होंने दिया है, वो ऐतिहासिक नारा हो गया है। हर घर फर्स्ट टाइम इतना तिरंगे के बारे में रिस्पेक्ट लोगों के दिल में जाए। अब ये तिरंगा कितना क्या इसकी क्या बोलते इसको, इसका रिस्पेक्ट कितना है, तो ये आज पता चल रहा है लोगों को कि कुछ भी रहेंगे तो एंड तिरंगे पे आता है। तिरंगा है तो जान है, तिरंगा है तो सब कुछ है। न गिरने देंगे न झुकने देंगे, लगाएंगे तो ठोक से लगाएंगे, नहीं क्या? तो ये अपनी पहचान है, और ये पहचान मोदी साहब ने सब देशवासियों को बोले हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल से लोगों ने ये 75 साल बहुत अच्छे से मनाए। हम सोचते हैं कि ये अपने देश की प्रगति का ये शुरू हो गया है। 100 साल में हम अमेरिका से भी आगे रहेंगे, क्योंकि ये इस ढंग से काम आदरणीय मोदी साहब उनकी टीम कर रही है। और जो काम करता है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके बारे में बोलना भी चाहिए। अभी जो पहचान हमारे लिए थी, अभी हमको पहचान मिले। 100 साल भारत के जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे, ये मुझे विश्वास लग रहा है। मेरे बच्चे 100 साल में सम्मान से फौजी रहेंगे, कोई भी रहेंगे, ऑल इंडिया में रुबाबदार एक नंबर भारत असणार, दुसरं कोणी नसणार। ही कामाची पद्धत मोदी साहेबांनी सुरू केली, त्याबद्दल त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने 75 साल का ये प्रोग्राम बनाया। हमारे यहाँ पर हमारे डिप्यूटी मेयर मेरी पत्नी सुनीता वाडेकर ने, ये प्रभाग उनका ही है, ये वार्ड में 4 दिन का प्रोग्राम हमने रखा है। ये एड का प्रोग्राम है हमारा, और ये एड का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरह से हम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि आपके साथ हम काम कर रहे। मैं रोज देखता हूँ आप सब लोग चेयर पे जाते। यहाँ पर हमने एक डॉक्टर अंबेडकर नाम, बाबा साहब के नाम से स्टडी सेंटर खोला है, और एक विपश्यना सेंटर देखिए हमने खोला है कि जो पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे बड़ा विपश्यना सेंटर है। एक लाइब्रेरी हम बना रहे, उप महापौर सुनीता वाडेकर साहब, ताई और सिद्धार्थ शिरोळे साहब, ये सब लोग हेल्प कर रहे। और अपना पुणे का सबसे बड़ा एक विपश्यना सेंटर आपके ही दरवाजे में हो रहा है, ये देखिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन वो स्टार्ट हो जाएगा सब लोग को वहाँ पर लेके जाएंगे विपश्यना सेंटर में, बाजू में ही है। सिद्धार्थ शिरोळे साहब को लेके वे विपश्यना सेंटर पे हम सब जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए मैं इस 75 साल के मौके पे सभी
देशवासियों को तो सम्मान देते हैं, लेकिन ये सोल्जर है कि जिन्होंने मैं कभी उस दिन में आया था तो कोई मुंह से पेंटिंग कर रहा था, कोई गाना गा रहा है। नेशनल प्लेयर है आप लोग, बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर, एक भी मैच हारा नाही. तुम्हाला लिए कितना टाळ्या वाजव तेवढं कमी आहे की एवढं तुम्ही काम करता. तुमच्याबद्दल खूप माझ्या मनामध्ये, आमच्या सगळ्याच्या मनामध्ये रिस्पेक्ट आहे, आदर है. आणि आमच्या पशी राहता है, आमच्या प्रभागात राहता है, हमारे प्रभाग में आप रहते हैं, इसके लिए बहुत खुशी है. बहुत बोले मैं अभी, मुझे रामदास अठवले साहब का फोन आया था, वो अभी थोड़ी देर बाद, अरे मिनिस्ट्री है, मैं बोला इधर इधर प्रोग्राम चल रहा है और उधर मैं हूँ, तो उन्होंने बोले एक दिन मैं पुणे में आऊँगा तो इस सेंटर को मैं भेंट दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा. तो यहाँ पर मैं आदरणीय लोकप्रिय आमदार आया था आपके बीच में और आज फिर एक बार मौका मिला, लेकिन आज सच में बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ ये 2 घंटे यहाँ बिताए गए. आप सबने बहुत ही, यानी आज एकदम बिल्कुल आंख बंद करो तो अंदर से वो अंदर से आनंद हो रहा था. इस तरह से आपने जो गाया, आपने जो ऊर्जा दी, उसके लिए सब, इनके लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं. और ऐसे लग रहा था जैसे हमारे वो कंपेयर का है, ये बोल रहे थे, बार बार यही बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है ऑडियंस का देख देख के और उत्साह बढ़ रहा है. वो बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से अगर वक्त की सीमा नहीं रहते तो वाडेकर साहब आज जाने ही नहीं देते सबने. 2-4 राउंड तो मेरे भी हो जाते, उनके भी हो जाते. तो बहुत मजा आया सर. आप तो बड़े बढ़िया, आपका हाई पिच बहुत जबरदस्त है और इसको सुनने के लिए वापस आना है. यानी इस पे कितना इतना अकॉस्टिक, इतना अच्छा ये बनाया है. तो ऐसा जो प्रोग्राम है, जिस आत्मीयते से वाडेकर साहब ने और सुनीता राय ने ये प्रोग्राम होस्ट किया है, उसको मैं वंदन करता हूँ. बहुत उत्साह, देखो कभी भी इतना उत्साह किसी होस्ट में देखा है क्या आपने? इतना वो मन से खुश है. और जिस भाव से वो अपनी हमारे देश के प्रति उनका जो भाव है, वो उनके आवाज़ से स्पष्ट हो रहा है कि देश में उनको अमेरिका से फोन आया, वहाँ पे तिरंगा, फिर बाहर देश में जाते हैं, वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, आज क्या हुआ करता है. यही राष्ट्र प्रेम है, यही राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है. और क्षेत्र चाहे कोई भी हो, अगर ये भाव रहे तो मेरे ख्याल से हमारा देश ज़रूर प्रगति की ओर बढ़ेगा. फिर से मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे अच्छे से उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे कि आप या तो यहाँ आओ इस कार्यक्रम 14 तारीख को, 15 तारीख को कर हमारा मानसून सेशन है और आज 16 तारीख. तो मैंने बोला मैं यहाँ पे आने वाला था, लेकिन फिर से यही आऊँगा. और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आने को मिला. और भैया अगली बार कुछ फरमाइशें रह गई, आपके मुंह से वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो सुनना है. तो बहुत सारे उसके लिए भी इनकी जिम्मेवारी है कि यहीं पे सर का टाइम लेके, शायद अभी 26 जनवरी के आसपास अगर ये प्रोग्राम आयोजित किया तो और 1.5-2 घंटा और हम बैठ के सब, हमें बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ सहवास, बहुत दिनों बाद साल बहुत मिले हैं. अब कुछ साल तो साथ में रहेंगे. तो मेरे हिसाब से फिर से आपके बीच में आने का मौका जब मुझे मिलेगा, जब कभी मिलेगा, तो उसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ. और यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं फिर एक बार वाडेकर साहब का आभार मानता हूँ और रुकता हूँ. जय हिंद, जय भारत. यहाँ पर अपने यंग एमएलए, स्ट्रॉन्ग एमएलए और मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, उनके नाम में सिद्धार्थ है. तो मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करता हूँ, गौतम बुद्ध से बहुत प्यार करता हूँ. और आज वो अपना वक्त निकल गए. सही बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि 3 प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम में, बोला ये प्रोग्राम में पहुँचा. वो बोले मैं यही प्रोग्राम में आऊँगा. और बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम में वो आए. तो मैं आदरणीय कर्नल साहब मुखर्जी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आके 2 शब्द कहे और फिर उनका सबका सम्मान कैसा करना क्या है वही गाइडलाइन देंगे. उस तरह से जब से हम यहाँ पर आए डर के ही जी रहे, क्योंकि गलती कुछ हो जाए अरे नहीं, क्या होता है हमारे दिल में कुछ नहीं रहता है. कभी तुम एक राइट एंगल से चलते हैं, हम रॉन्ग एंगल से चलते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है. जय हिंद. अभी मेरे पहले काफ़ी लोग सबने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन फिर भी
ये जो आज का दिन है ये हमें सुनीता मैडम और हमारे परशुराम वाडेकर जी, इनके कारण ये एक्चुअली में हुआ है। मुझे याद है कि पिछले साल पूजा में मैडम मेरे से मिली थी कालीबाड़ी में। तब जब कालीबाड़ी में हम लोगों ने बात की थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कभी भी पधारिए हमारे PRC में, हमारे बहादुर जवान सब यहाँ रहते हैं, उनसे मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और करीबन उन्होंने कहा था मैं ज़रूर आऊँगी एक बार। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये हमारा PRC का गेट जो है, इसके अंदर से जो भी कभी आता है, ये सब आप सोच लीजिए कि भगवान जब भेजते तभी आता है, जब तक समय नहीं होता कोई अंदर आता नहीं है। तो अभी ये समय आया तो मैडम आई, और वो भी करीबन 15 दिन पहले वाडेकर साहब मुझे फिर कालीबाड़ी में ही मिले, वहीं मंदिर में, और वहाँ हमसे बातचीत हुई। और उस वक्त फिर उन्होंने हमसे कहा कि सर अब हम ये प्रोग्राम मनाना चाहते हैं, क्यों नहीं। मैंने कहा कि आज़ादी का 75 साल के आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो भी हमारे जो जवान हैं यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आज जो हम सब सुरक्षित है, जो हमें इंडिपेंडेंस मिला है, तो वो तो हमारे जो बहादुर थे उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिला 1947 में। लेकिन ये जो 75 साल तक इसको हमने कायम रखा, हमने इसको किसी और के पास जाने नहीं दिया। बात आप सब देख लीजिए, 62 का वॉर हुआ, 75 65 का वॉर हुआ, 71 की लड़ाई हुई, सब होता गया, लेकिन हम पराधीन नहीं हुए। उसका कारण सिर्फ एक, जो हमारे आज सामने बैठे हमारे बहादुर जवान हैं, इन्होंने अपनी देश की रक्षा करते हुए आज ये व्हीलचेयर पे हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं, आप जब आएंगे इस वक्त तो हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात होगी, हम ज़रूर करेंगे ये प्रोग्राम। सो इसलिए मैं डिप्टी मेयर हमारी मैडम सुनीता वाडेकर और मिस्टर वाडेकर जी जो हैं, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के कारण आपने ये प्रोग्राम सफल हुआ। नंबर 2 ऑफ कोर्स शिरोले साहब, अभी 13 तारीख को वो हमारे पास आए थे, और मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आपने कहा था सर मैं फिर आऊँगा और मैं आता ही रहूँगा करके। रिमेंबर यू टोल्ड मी बिफोर लिविंग दैट, जब 3 दिन पहले की बात है, अभी देखिए आगे। सो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली कि आप अपने कीमती वक्त, इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है कि उस बिजी शेड्यूल में भी आप हमारे यहाँ आए, पधारे दिए। अब खरे साहब मिले, ये हमारे बगल में ही रहते हैं और PRC के बारे में सब जानते भी हैं, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप यहाँ आने के बाद हम लोग देखते हैं हाउ टू एसोसिएटेड विद ईच अदर। सो मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि हम कोशिश करेंगे जैसा भी हो, क्योंकि मेरे यहाँ जो हमारे वीर जवान हैं, ये भी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ 2-3 लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से यहाँ से किया, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने अपने नाम दिए हैं। वंडरफुल। सो आई रिक्वेस्ट अगर आप थोड़ा बहुत हमें मदद करें। अंत में मैं हमारे जो टीम जो हमने इसको मनाया है आज का 75वां अमृत उत्सव में, मुझे नाम तो आपके याद नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, आपने मुझे देखा होगा, मैं पूरा एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड में एंजॉय कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सब गाने, स्पेशली मैडम है और यशोदास बोलिए, बाला सुब्रमण्यम बोलिए, पता नहीं क्या क्या, सो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एंड इट वाज सो परफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। स्पेशली द साउंड सिस्टम वाज आल्सो परफेक्ट, वेरी नाइस। हमारे MC जो मास्टर ऑफ द सेरेमनी है, उन्होंने शुरुआत थोड़ा डर के की, जैसे बोल रहे थे, फिर धीरे धीरे वो उधर से ऊर्जा लेते हुए फिर लास्ट में बिल्कुल वो हो गए। सो आपको भी धन्यवाद। और वाडेकर साहब, लास्ट में वंस अगेन थैंक यू, आपको सही में धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सब जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं, सबकी तरह से मैं आप दोनों मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब जो सोल्जर है, तो मैं इनको देखता हूँ, तो हम सब इंडियन, हम खूब सादे लोग हैं, लेकिन इनका जो योगदान है, इनके किसी का पैर गया, किसी का हाथ गया, छाती पे किसी नहीं गया, जो स्वाभिमान से जीते,
ये होने के बाद भी कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जीने की उम्मीद है। जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, पूरा वक्त दिया, पूरा जान देश के लिए दे दी, और हम जब सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, और अभी हम जो है वो हम सोचते आपके वजह से, मैं तो सब हमारे एरिया के सब बच्चे लोग को बोलूँगा, एक बार यहाँ आके विजिट करो और ऊर्जा ले लो, जीने की ऊर्जा लेनी चाहिए। इनको देखने के बाद, मैं तो इधर कोई दारू पी रहा है, कोई ताड़ी पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, पूरी जवानी उसमें ही घला रहा है। बाप को तकलीफ, माँ को तकलीफ, सब तकलीफ ही तकलीफ, अपनी उम्र ऐसे ही घला रहा है। तो अगर देश के लिए कुछ सेवा देनी है तो जीने की, बोल रहे नहीं, कोई खुशी में भी पीते और दुख में भी पीते क्या, और कुछ करते ही नहीं क्या। तो अगर उनको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा पाहिजे, तर या सेंटरला या ऊर्जा मिळणार, जगण्याची ताकद मिळणार। एवढे ह्या यांच्याकडे बघितल्यानंतर माणसाने कसं जगलं पाहिजे। काही लोक आत्महत्या करतात नाही का, अभी देखा कोई जान दे रहा है, कोई ट्रेन के नीचे मर रहा है, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। जगायचं आहे तर यांना बघून जगा। आणि मला असं वाटतंय की आमच्यासमोर एक आदर्श आहे, आप हमारे लिए एक आईना हो, जीने की उम्मीद है, जो मरने की सोच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऊपर ना जाना, अरे ऊपर ना, ऊपर ना, ऊपर ना, ये पहले ऊपर ना घाला, दादा ऊपर ना पुढे एक मिनिट, एक बाकी सगळं करतो, हे सगळ्याला दे एक एक कारगिल सर फुल द्या सर, बरोबर द्या इकडे। बहुत अच्छे गाए आप, बहुत अच्छे गाए आप। बंद नहीं का कोई उधर फेंक उसके बाद है ना लोग सबको आदरणीय कर्नल मुखर्जी साहेब हे या लोकांची, डॉक्टर कर्नल मुखर्जी साहेब खूप सेवा करतात आणि हे सेंटर ते बघतात। त्यामध्ये त्यांचे मित्र दुसरे कर्नल साहेब आहेत भार्गावकर, तसंच या ठिकाणी आदरणीय मी सिद्धार्थ शिरोळे साहेबांना, आदरणीय कर्नल मुखर्जी, डॉक्टर कर्नल मुखर्जी साहेबांचा पहिला सन्मान या ठिकाणी आदरणीय आमदार साहेबांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर मागे थोडेसे थँक्यू सो मच। ठीक आहे, आता या ठिकाणी दिसले पाहिजे। हां, या पुढे जरा मागं सरकता का, खाली घ्यायचं मागचे सरकव। जर झाले का सगळ्यांचं, एक मिनिट समोर जरा सामने सरका जरा मागं।
सर मध्ये हा ओके समोर सगळे सर आपण इथं कडूला थांबू. अभी बाकी सबका चलो इधर भी लेके सगळं बरोबर इधर भी ले रुपये ट्रॉफी ले अरे पकड़ना हे सगळे सोल्जरांना असेल आता आमचंच नका काढतो एक फोटो कार्यकर्त्यांना काढत समोर समोर बॅकवरती